बियॉन्ड लव, गोल, पेरेंट्स। जब भी हमें बोलना हो प्यार के आगे, लक्ष्य के आगे या माता पिता से बढ़कर, इस सेंस में हम लोग बियॉन्ड का यूज़ करेंगे। आइए सेंटेंस में इसे कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। इस लड़का के जीवन में उस लड़की के प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट गर्ल्स लव इन द लाइफ ऑफ दिस बॉय। पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं था क्योंकि मेरे सामने लक्ष्य था और मुझे उसे हासिल करना था। देयर वॉज नथिंग बियॉन्ड माई स्टडी बिकॉज देयर वॉज अ गोल इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई हैड टू अचीव दैट। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसके लिए हम लोग कहेंगे देयर इज नथिंग बियॉन्ड माई पेरेंट्स फॉर मी। प्यार के आगे कुछ भी नहीं, या फिर यूं कहें प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। नेक्स्ट है हमारा स्टे लॉस्ट, जिसका मतलब होता है खोया खोया रहना। स्टे लॉस्ट, स्टे यहाँ पे चेंजेबल होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार स्टे का फॉर्म चेंज होता रहेगा। वह तो आजकल खोया खोया रहने लगा है। नाउअडेज ही हैज स्टार्टेड स्टेइंग लॉस्ट। नाउअडेज ही हैज स्टार्टेड स्टेइंग लॉस्ट। आजकल वह खोई खोई रहती है। नाउअडेज शी स्टेज लॉस्ट। नाउअडेज शी स्टेज लॉस्ट। वह खोया खोया रहने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्टेइंग लॉस्ट। ऐसा लगता है उसे किसी से प्यार हो गया है। He seems to have fallen in love with someone। या फिर यूँ बोल सकते हैं ऐसा लगता है, it seems that, ऐसा लगता है कि उसे किसी से प्यार हो गया है। He has fallen in love with someone। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग तो रहा था कि वह कहीं खोई खोई रहने लगी थी। For the last few days, I felt a bit that she started staying lost somewhere। I felt a bit का मतलब मुझे लग तो रहा था या मुझे लगा तो था। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज से 5 से 6 दिन 7 दिन पहले वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें, मिल जाएगा आपको। मैं भी आजकल खोया खोया रहने लगा हूँ। सच कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे भी किसी से प्यार होने लगा है। इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड स्टेइंग लॉस्ट समवेयर एंड टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट का मतलब है कि सच कहूँ तो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी मुझे ऐसा लगता है कि। आई हैव स्टार्टेड फॉलन इन लव विद हर। आई हैव स्टार्टेड फॉलन इन लव विद हर का मतलब मुझे भी उससे प्यार होने लगा है। नेक्स्ट है इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट। जब भी बोलना हो इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट का यूज़ करेंगे, उसके बाद अपने कंप्लीट सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि तुम्हारा दोस्त मेहनती है और अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत ही वह आज एक सफल इंसान है। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट योर फ्रेंड इज़ हार्ड वर्किंग एंड बाई डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन टुडे। बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है के दम पर, के बल पर। नेक्स्ट, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि यात्रा के दौरान अपने सामान की रक्षा खुद करनी चाहिए।
इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को वन शुड से शुरू करेंगे। इट गोज विदाउट सेइंग दैट वाइल ट्रैवलिंग वन शुड प्रोटेक्ट वंस बिलोंगिंग्स वन सेल्फ। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि वह ईमानदार इंसान है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन और पर्सन। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। पूरी तरह से तैयार रहने के लिए हम लोग ऑल सेट का यूज़ करेंगे। ऑल सेट का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार। इट गोज विदाउट सेइंग दैट वी शुड ऑलवेज बी ऑल सेट टू सैक्रिफाइस आवर लाइफ फॉर द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि पूरे बॉलीवुड में सलमान खान के टक्कर का कोई नहीं है, इसलिए उसे दबंग खान के नाम से जाना जाता है। टक्कर का कोई नहीं है या उसके बराबरी का कोई नहीं है, इसके लिए मैच का यूज़ करेंगे, नो मैच का। इट गोज विदाउट सेइंग दैट सलमान खान हैज़ नो मैच इन द इंटायर बॉलीवुड, दैट्स वाई ही इज़ नोन एज दबंग खान। दिस इज द सेम थिंग, यही तो बात है। आई एम कंसर्न्ड अबाउट दैट, इसी बात को लेकर चिंतित रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। आई एम कंसर्न्ड अबाउट दैट, इसी बात की चिंता लगी रहती है या इसी बात को लेकर मैं चिंतित या परेशान रहता हूँ। अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। दिस इज़ द सेम थिंग प्लस सब्जेक्ट, उसके अनुसार इज आर एम वॉज वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद कंसर्न्ड अबाउट दैट, उसके बाद अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। इसी बात का तो रोना है कि मेरे 5 बेटों में से एक भी लायक नहीं है। दिस इज़ द सेम थिंग दैट आई एम कंसर्न्ड अबाउट दैट आई हैव 5 sons बट नन ऑफ देम इज वर्दी। वर्दी का मतलब होता है लायक, अनवर्दी का मतलब नालायक। इसी बात का तो रोना है कि मैं अपने बेटों को एक अच्छा भविष्य नहीं दे सका और मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा। नहीं दे सका यानी कैन का पास्ट रूप कुड होता है, यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। कैन का पास्ट फॉर्म कुड। This is the same thing I am concerned about that I could not give or provide good future to my sons and what will become of them after my death. इसी बात की चिंता लगी रहती है कि अगर तुम्हारे पिताजी अपनी बीमारी से जल्दी अच्छे नहीं होंगे तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। This is the same thing I am concerned about that if your father doesn't get recovery from his illness or sickness soon, then what will become of your study? इसी बात की चिंता लगी रहती है कि मेरा बेटा कभी सुधरेगा भी या नहीं। This is the same thing I am concerned about whether my son will ever improve or mend his ways or not. इसी बात का तो रोना है कि काश मैंने उसे हाँ बोल दिया होता। This is the same thing I am concerned about that I wish I had said yes to her. इसी बात का तो रोना है कि चाहते हुए भी मैं उससे शादी करके उसके साथ अपना घर नहीं बसा सकता। दिस इज़ द सेम थिंग दैट आई एम कंसर्न दिस इज़ द सेम थिंग आई एम कंसर्न्ड अबाउट दैट आई कांट मैरी एंड सेटल माई हाउस विद हर इवन इफ I want to.
नेक्स्ट है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्विकली से। जब भी कोई काम जल्दी करने की बात कही जाए तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्विकली का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं। स्ट्रक्चर है, जाओ बाजार से जल्दी एक छाता लेकर आओ, नहीं तो फिर बारिश होने लगेगी, या फिर बारिश शुरू हो जाएगी। गो एंड ब्रिंग एन अम्ब्रेला क्विकली from the market, otherwise it will start raining again. Next sentence है, जल्दी बोलो जो भी तुम्हें बोलना है, नहीं तो कोई हमें बात करते हुए देख लेगा। Speak quickly whatever you want to speak, otherwise or else someone will see talking to us. उससे बोल दो, उसे जो भी बोलना है जल्दी बोले, क्योंकि उसकी बकवास सुनने के लिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आस्क हिम, या फिर यूँ कहें टेल हिम स्पीक क्विकली वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू स्पीक, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम टू लिसन हिज नॉनसेंस टॉक्स। जहाँ भी जाना है जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन एक बार फिर छूट जाए। Go quickly wherever you want to go, lest we should miss the train once again today. इन डॉक्यूमेंट्स को जैसे भी पढ़ना है जल्दी पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इसे पढ़ने का समय ना मिले या तुम इसे पढ़ने का समय खो दो। Read these documents quickly anyhow, lest you should lose the time to read them. नेक्स्ट है, जब भी बोलना हो कोई काम करने की ताकत या सलाहियत नहीं है, तब हम लोग डोंट या डजंट फिल अप टू का यूज़ करेंगे। लेकिन प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए डिड नॉट फिल अप टू का यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट फिल अप टू, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुमसे हाथापाई करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, आई डोंट फील अप टू मैन हैंडलिंग विद यू। अब मुझ में सलाहियत नहीं है तुम्हारे भाई को और समझाने की। आई डोंट फील अप टू मेकिंग योर ब्रदर अंडरस्टैंड मोर नाउ। मुझ में उसे आई लव यू कहने की ताकत या सलाहियत नहीं है। आई डोंट फील अप टू सेइंग हर आई लव यू। मुझ में एक कदम भी अब और चलने की ताकत नहीं है। नाउ आई डोंट फील अप टू वॉकिंग इवन वन मोर स्टेप। नाउ आई डोंट फील अप टू वॉकिंग इवन वन मोर स्टेप। उससे उधार पैसे वापस लेने की मुझ में ताकत नहीं है, क्योंकि जब भी मैं अपने पैसे वापस मांगने जाता हूँ तो वह मुझे गाली देने लगता है। I don't feel up to taking my lending money back to him, because whenever I go to ask him for my money, he starts abusing me. तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है उन लोगों में मुझसे ऐसे बात करने की ताकत नहीं है। You know very well they don't feel up to
talking to me this way. You know very well they don't feed up to talking to me this way. मुझ में इस कठिन काम को करने की सलाहियत नहीं है. I don't feel up to doing this hard work or difficult task. अगर तुम्हें ऐसा करने की सलाहियत नहीं थी तो तुम्हें उसे झूठी तसल्ली नहीं देना चाहिए था. If you did not feel up to doing so, you should not have given him false consolation. या फिर यूँ कहें, you should not have given him false comfort. अगर तुम्हें उसके पैसे 10 दिनों के अंदर लौटाने की सलाहियत या ताकत नहीं थी तो तुम्हें उससे ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए था. इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, इफ़ यू डोंट फील अप टू रिटर्निंग हिज मनी विद इन 10 days, you should not have made any such promise to him. नेक्स्ट है, जब भी बोलना हो अच्छे खासी दौलत, अच्छे खासी भीड़, अच्छे खासे दोस्त, अच्छे खासे लोग, इसके लिए हम लोग अ फेयर बिट ऑफ का यूज़ करेंगे. अ फेयर बिट ऑफ प्लस नाउन का यूज़ करेंगे, जैसे कि अ फेयर बिट ऑफ फ्रेंड्स, अच्छे खासे दोस्त, अ फेयर बिट ऑफ पीपल, अच्छे खासे लोग, अ फेयर बिट ऑफ क्राउड, अच्छी खासी भीड़, अ फेयर बिट ऑफ व्हीकल्स, अच्छी खासी गाड़ियाँ, फेयर बिट ऑफ बंगलोज, अच्छे खासे बंगले, अ फेयर बिट ऑफ हाउसेस, अच्छे खासे घर, अ फेयर बिट ऑफ पीपल, अच्छे खासे लोग, अ फेयर बिट ऑफ क्राउड, अच्छी खासी भीड़, अ फेयर बिट ऑफ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की अच्छी खासी भीड़, अ फेयर बिट क्राउड ऑफ पीपल एट अ फेयर, मेले में लोगों की अच्छी खासी भीड़. उसके पास अच्छी खासी दौलत थी. He had a fair bit of wealth. He had a fair bit of wealth. तुम्हारे पास तो अच्छे खासे दोस्त हैं. You have a fair bit of friends. You have a fair bit of friends. चिकन शॉप पर आज लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी. There was a fair bit of crowd of people at the chicken shop today. आज सड़क पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ कहीं भी देखने को नहीं मिली. A fair bit crowd of people was not seen anywhere on the road today. या फिर यूँ कहें, a big crowd of people was not seen anywhere on the road today. नेक्स्ट है हमारा soon after, तुरंत बाद. पहला सेंटेंस है, एक्सीडेंट के तुरंत बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. Soon after the accident, the victim was taken to the hospital where the doctors declared him dead. कोचिंग से आने के तुरंत बाद बच्चे खेलने चले गए.
Soon after came back from coaching, children went to play. Soon after came back from coaching, children went to play. ऑफिस से तुरंत घर आने के बाद बारिश शुरू हो गई. Soon after I came home from the office, it started raining. मीटिंग के तुरंत बाद मैं वहाँ से अपने बीमार दोस्त से मिलने के लिए निकल गया यानी चला गया. Soon after the meeting, I left from there for meeting my ailing friend. Ailing friend का मतलब बीमार दोस्त. नेक्स्ट है हमारा लीड टू, किसी और ले जाना या की ओर ले जाना. जैसे अमीरी की ओर ले जाना, गरीबी की ओर ले जाना, अच्छाई की ओर ले जाना, बुराई की ओर ले जाना. जैसे ये गांव शहर की ओर जाती है या यह रोड गांव से शहर की ओर ले जाती है या शहर की ओर जाती है. इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए लीड टू का यूज़ करते हैं. ज़्यादा तेल वाला खाना आपको मोटापा की ओर ले जाएगी. मच ऑयली फूड विल लीड यू टू ओबेसिटी. तुम्हारा ये कारनामा एक दिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माता पिता को भी जेल ले जाएगी. योर दिस मिसडूइंग will lead you as well as your parents to jail one day. नेक्स्ट है हमारा सम अदर टाइम, जिसका मतलब होता है फिर कभी. और एक है सम अदर डे, जिसका मतलब होता है फिर किसी दिन. जैसे हम लोग को बोलना हो हम लोग इस मूवी को देखने के लिए फिर कभी चलेंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मुझे बहुत काम करना बाकी है. वी विल गो टू वॉच दिस मूवी सम अदर डे but not today because I am yet to do lots of work. I am yet to do माने मुझे बहुत काम करना बाकी है. I am yet to do lots of work, मुझे बहुत काम करना बाकी है. फिर किसी दिन मिल लूँगा उससे. I will meet him some other day. फिर कभी तुमसे बात कर लेंगे. I will talk to you some other time. मैं फिर कभी आपके बच्चों से मिलने आपके घर आऊँगा. I will come to your home some other day or some other time to see or meet your children.